हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस सक्सेस में कि अगर जो हमको रिलेशनशिप का यूज करना है एमएस सक्सेस में से कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं आखिर एमएस सक्सेस में रिलेशनशिप क्या है। क्या करें तुम जी, ये किसका अभी को लिखे है ना। अब देखिए, आप हम ये समझ लेते हैं आखिर इसका यूज कब करेंगे। जैसे आप लोग एमएस एक्सेल में पढ़े होंगे, कंसोलिडेट फंक्शन याद है ना। एमएस एक्सेल में कंसोलिडेट फंक्शन क्या काम कर रहा था। कंसोलिडेट फंक्शन याद है किसी को? हाँ, दो टेबल को क्या करना, आपस में जोड़ करके लाना। तो उसी के जैसे हम लोग यहाँ पर एक और इस्तेमाल किए थे अपेंड क्वेरी का, याद है ना। जो दो टेबल को आपस में क्या कर रहा था, जोड़ रहा था। हाँ, लेकिन याद रखिए, अगर जो कहीं काम करने जाते हैं ना तो वहां का डाटाबेस काफी ज्यादा हो जाता है। अगर काफी ज्यादा मतलब समझ रहे हैं, जो अभी हम लोग फील्ड दे रहे थे हेडिंग उसका, जैसे विंडो आर की दोबारा से मैं सक्सेस ओपन कर और इसका लोकेशन दे देते हैं डी ड्राइव या कहीं भी दे देते हैं। फिलहाल डी ड्राइव 9.2 डाटाबेस डब्ल्यू करके ओके कर, यहाँ से क्या कर लेंगे, क्रिएट। अब ये क्रिएट करने के बाद से देखिए, जो हमारा फील्ड है ना वो काफी ज्यादा हो सकता है। ज्यादा कैसे हो जाएगा, तो उसका जरूर एम्प्लॉय आईडी लेना होगा। क्या लेना होगा, एम्प्लॉय। उसका क्या लेना होगा, एम्प्लॉय नेम लेना होगा। क्या लेना होगा, नेम। नेम के बाद से पोस्ट लेना, वो किस पद पे काम कर रहा है, हो जाएगा ना। पोस्ट के बाद उसका एज लेना होगा, फिर उसका एज कितनी है, 20 साल का है, 22 साल का, 23 कितने साल का है। उसका हमको डेट ऑफ बर्थ लेना, उसका डीओबी कितने उसका डेट ऑफ बर्थ कितना है, आ रहा समझे ना। उसके बाद हमको क्या लेना, उसका एड्रेस लेना है। क्या लेना है, एड्रेस। उसका पिन कोड लेना है। क्या लेना है, पिन कोड। उसका डिस्ट्रिक्ट लेना है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसका स्टेट लेना, उसका स्टेट क्या है। तो अब आप बताइए, अगर जो हम सिर्फ इतना ही अगर जो फील्ड लेकर के चले तो क्या एक पेज पर ये सारा हेडिंग प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा ना। और अगर जो हम एक ही पेज से बना भी दें और बाद में ये कहा जाए आप रिपोर्ट तैयार करके दीजिए या कोई फॉर्म इसका प्रिंट करके दीजिए, तो एक पेज पर लाना क्या आसान रहेगा, नहीं आएगा ना। हम चाहते हैं दो टेबल अलग अलग बना लें और बाद में दोनों को रिलेशनशिप कर दें। कि एग्जाम्पल के तौर पर जो टेबल 1 है और टेबल 2 है, तो टेबल 2 का डाटा टेबल 1 से देख सकें और टेबल 1 का डाटा टेबल 2 से देख सकें। इतना समझ आ रहा है ना, कि अगर जो टेबल 1 पे है तो भी टेबल 2 का डेटा हम यही देख सकें, और अगर जो टेबल 2 पे है तो टेबल 1 का डेटा हम टेबल 2 पे ही देख सकें। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, रिलेशनशिप। इतना क्लियर है ना। अब करना कैसे होगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फील्ड तैयार करते हैं। पहला टेबल 1 रहने दिए और नाम दे दिए इसका एम्प्लॉय आईडी। इसको कर लिए किसमें, उसके बाद कर दिए एम्प्लॉय, किसमें रहेगा, शॉर्ट। उसके बाद इनका पोस्ट, किस पद पे ये काम करते हैं, डेजिग्नेशन होता है लेकिन फिलहाल हम शॉर्ट में क्या लिख दिए, पोस्ट लिख दिए। किस पद पे काम करते हैं तो शॉर्ट में रहने दिए, इंजीनियर, सुपरवाइजर, लेबर, जो भी होगा हम लिखते हुए चले जाएंगे। आगे हम दे दिए एज। एज को किस में रखेंगे, नंबर। डीओबी, डेट ऑफ बर्थ के लिए इसमें रखेंगे डेट एंड टाइम, हो जाएगा ना। उसका दे दिया हम एड्रेस। एड्रेस किस में चला जाएगा, अगर जब भी हम चाहे तो नीचे दे भी सकते हैं, लेकिन अगर जो वही एक पेज पे प्रिंट करना तो नहीं। तो इसी को हम क्या किए, बाकी एक और अलग टेबल बना लिए और इसका नाम क्या दे दिए, टेबल 2। यानी कि आधा डेटा टेबल 1 पे और आधा डेटा टेबल, तो दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए, यानी कि जो पहले टेबल में वो दूसरे टेबल में भी होना चाहिए। तो हम ऊपर को ही कर देते हैं, किसको, एम्प्लाई, किसमें रहेगा। अब यहाँ कहां तक हम लोग लिखे हैं, एड्रेस तक लिखे हैं ना। एड्रेस के बाद से हम आगे लिख देते हैं
इनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट रहेगा किसमें, शॉर्ट टेक्स्ट में। उसके बाद इनका स्टेट क्या है, स्टेट भी किसमें चला जाएगा। हम लोग लुकअप विजार्ड में कर सकते हैं, क्योंकि लुकअप विजार्ड में क्या रहेगा, जितना स्टेट है पूरे स्टेट का नाम लिख लेंगे। तो फिलहाल अभी हम किस में रहने दिए, शॉर्ट टेक्स्ट में ही रहने दिए। नीचे आ गए, नीचे आने के बाद हम लिख दिए इनका पिन कोड क्या है, क्या लिख दिए, पिन कोड किस में रहेगा, नंबर। उसका से इनका सैलरी ले लिए, कितना सैलरी है इनका, सैलरी किस में रहेगा, नंबर। आ रहा समझे ना। चलिए इसके साथ एक चीज और ले लेते हैं, बोनस। क्या ले लिए, बोनस दे दिए किसमें, नंबर में, भी नंबर में मिलेगा कि सैलरी अगर जो 20,000 है तो 1,000 बोनस मिल गया, तो टोटल सैलरी निकल जाएगा ना। क्या तब निकालेंगे, टोटल सैलरी। यहाँ पे क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा ना। क्या कैलकुलेशन करना होगा, तो सपोज करो हम विकास का नाम ले लेते हैं, तो विकास को सैलरी दिया जाता है 18,000। कितना दिया जाता है, 18,000, और 1,000 क्या मिल गया, बोनस मिला, तो टोटल सैलरी में कितना हो जाएगा, 19,000। ये दोनों जोड़ करके हमको लेके आते, यहाँ पे क्या करना होगा, कैलकुलेशन, इसलिए हम क्या रखे हैं, करेंट। इतना हो जाएगा ना। अब अगर जो आप ही को ध्यान दीजिए, इतना फील्ड इसमें है और इतना फील्ड इसमें है, अगर जो एक ही टेबल पे बना काफी लंबा चला जाता ना। लेकिन हम थोड़ा सा अलग अलग बना दें, टेबल 1 में और दूसरा टेबल। अब दोनों में डाटा एंट्री कर लेते हैं, 101 यहाँ कर देते हैं विकास, विकास का पोस्ट कर देते हैं, शॉर्ट में कर दे ER, यानी कि इंजीनियर के पद पे काम करते हैं। इनका एज कर देते हैं 25, क्या कर लिए 25, डेट ऑफ बर्थ ले लिए यहाँ पे, तब 1999 लेना पड़ेगा ना जी, हो जाएगा ना। एड्रेस दे दिए, कहाँ के रहने वाले हैं, पडरौना के रहने वाले। 102 पे कौन है, तो आकाश का नाम ले लिए। आकाश क्या है, तो सुपरवाइजर का शॉर्ट में कर देते हैं SUP, यानी कि सुपरवाइजर। इनका एज कितना है 20, हो जाएगा ना। उसके हिसाब से हम डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हैं, हो जाएगा। इनका एड्रेस कर देते हैं JKP के रहने वाले, 103 यहाँ कर देते हैं मोहन, मोहन कर देते हैं LV लेबर, शॉर्ट नाम क्या कर दिए। इनका एज कितना है, मान लेते हैं ये भी 20 के हैं, इनका भी डेट ऑफ बर्थ टाइप। इनका कर देते हैं ये रामकोला के रहने वाले, ज्यादा हो गया है ना। 104 पे ले लेते हैं सोहन, सोहन का कर देते हैं ये भी क्या है LV, यानी कि ये भी लेबर ही है। इनका एज 21 है और इनका भी डेट ऑफ बर्थ कर, इनका कर देते हैं कुछ। अगर इतना डेटा समझ ले समझ में आ जाएगा ना। कितने लोग का बनाया अभी हम लोग, 4। तो अभी टेबल 1 पे आधा ही डाटा बना हुआ है ना, आधा डाटा किससे बनेगा, टेबल 2। तो 101 पे कौन है, विकास है। अब विकास का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पड़ेगा, लिली कुशीनगर में पड़ेगा। स्टेट इनका क्या है, UP है। पिन कोड टाइप कर दी, सैलरी कितना है, तो मान लेते हैं 20,000, बोनस कितना मिल गया, तो 1500। टोटल सैलरी तो निकालना होगा ना। नीचे आ गए, 102 पे कौन है, आकाश है। तो आकाश का डिस्ट्रिक्ट है, एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे शॉर्ट नेम अलग कर देते हैं। जैसे इनका कर देते हैं MP, और स्टेट भी कर देते हैं MP, मध्य प्रदेश के रहने वाले। स्टेट अलग कर दिए, शॉर्ट नेम कर दिए। आगे आगे इनका पिन, अब वहां का पिन कोड दूसरा कुछ भी हो सकता है, फिलहाल ऐसे हम टाइप कर, हो जाएगा ना। इनको सैलरी कितना दिया जाता है, 25 या 18 कर लेते हैं। इनको बोनस कितना दिया गया, मान लेते हैं 900 दिया।
103 पे कौन है? मोहन। और यहाँ पे मान लेते हैं मोहन कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के रहने वाले। इनका स्टेट क्या हो जाएगा? इनका पिन कोड अलग हो जाएगा। मान लेते इनका कुछ अलग हो गया। इनको सैलरी कितना दिया जाता है? 15। बोनस मिल गया कितना? 104 पे कौन है? 104 पे सोहन है। इनका डिस्ट्रिक्ट सपोज करिए, मान के चलिए हम यूटी कर दे, उत्तराखंड जो भी होगा, और यहाँ पे इनका यही कर ले यूटी। पिन कोड वहां का अलग हो जाएगा। इनको सैलरी दिया था कितना? 14,000। और इनको बोनस मिल गया कितना? 800। इतना डाटा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हमको क्या करना है? यहाँ पे कैलकुलेशन करना है ना। तो कैलकुलेशन के लिए किस में जाएंगे? क्रिएट, उसके बाद क्वेरी डिजाइन, और क्वेरी डिजाइन में टेबल 2 में कैलकुलेशन करना है ना। तो टेबल 2 को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे? ऐड, डबल क्लिक और ड्रा कर लेंगे किसमें? कैलकुलेशन किसमें करना है? टोटल सैलरी में करना है। किसको किसको जोड़ना है? तो सैलरी और, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सैलरी प्लस क्या रहेगा? बोनस। और यहां से क्या कर लेंगे? अच्छा, हम लोग अपडेट नहीं सेलेक्ट किए थे, यही ना। चलिए डिजाइन व्यू में आगे वापस, और यहां से इसको हटा देते हैं, सबसे बेहतर है। इस पे क्लिक करेंगे पहले, और अपडेट टू में जो क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया क्या कर लेना है? टाइप। और फिर क्या करना है? कितना रो अपडेट हो रहा है? अच्छा, अब टेबल 2 पे आ जाएंगे। आ गया सबका सेल लेना। तो नंबर फॉर्मेट में करना हो करेंसी को हटा के ना, कोई दिक्कत इसमें? अब ये टेबल हम बना चुके हैं। अब टेबल क्या बना है? तो एक टेबल 1 और दूसरा टेबल। तो अब हम ये चाहते हैं टेबल 1 से हम टेबल 2 का डाटा देख सकें। किससे? कि टेबल 1 पे है, तो 101 का जो आधा डेटा टेबल 2 पे वो हम यहीं से देख सकते, या टेबल 2 पे आ गए तो टेबल 1 का डेटा हम यहीं से देख सकते। तो उसके लिए हम बताएं किसका इस्तेमाल करेंगे? रिलेशनशिप। तो फिलहाल इतना तो लगभग क्लियर हो रहा होगा ना, कि अभी तक आप लोग पहले से टेबल बनाना पढ़े हैं ना। और बस हम क्या किए? टेबल बना दिए, 2 टेबल, यानी कि आधा डाटा अलग टेबल में और आधा डाटा अलग टेबल में। बस हम कॉमन कर दिए किसको? एम्प्लॉय आईडी। आपको लग रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कॉमन कर लीजिए, नेम कॉमन कर लीजिए, यानी कोई एक कॉमन होना चाहिए जो पहले टेबल में हो और दूसरे टेबल में। इतना टेबल बन जाएगा ना। यानी कि 2 टेबल बना के दोनों को सेव करके क्या कर लेना है? अब दोनों के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो क्या अभी ऐसा है कि हम पहले टेबल से दूसरे टेबल का डाटा देख सकते हैं? नहीं है ना। तो उसके लिए हम चले जाएंगे किसमें? क्रिएट में नहीं, यहाँ जाना होगा हमको डाटाबेस टूल्स। इसमें आना होगा डाटाबेस टूल्स। तो यहीं पे आपको रिलेशनशिप दिखाई दे, दिख रहा है ना? क्या दिखाई दे रहा है? रिलेशनशिप। जब क्लिक करेंगे तो आपको टेबल ऐड करना होगा। कहाँ गया? समझा रहा है? एक बार और दोबारा से रिपीट करते हैं। टेबल बनाने में कोई दिक्कत होगा नहीं, अब हो जाएगा ना। यानी कि आधा एक टेबल पे और आधा एक टेबल पे, दोनों में से कोई एक कॉमन रख लेंगे जो दोनों पे हो, और बना के सेव करने वाले दोनों टेबल को क्या कर लेंगे? क्लोज। फिर कहाँ जाएंगे? डाटाबेस टूल्स में, और उसमें आने के बाद से रिलेशंस। टेबल दोनों आ चुका है ना, तो दोनों टेबल को क्या कर लेंगे? क्योंकि दूसरे टेबल को पहले टेबल से ऐड करना है ना, या पहले टेबल को दूसरे टेबल से ऐड करना है। हम दोनों टेबल को क्या करा दिए? तो दोनों टेबल हम क्या कॉमन लिए? एम्प्लॉय आईडी लिए है ना। तो यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर जो इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई नेम कॉमन होता है, इम्प्लाई नेम को ड्रा करते हैं। आ रहा समझे ना? इम्प्लाई आईडी कॉमन है तो इम्प्लाई आईडी को ड्रा करेंगे किसके ऊपर? नीचे बोनस में नहीं करना है, बल्कि इम्प्लाई आईडी के ऊपर ही ला के कर। तो क्या क्या टेबल 1 ये है और टेबल 2
क्या क्या कॉमन है दोनों में? इम्प्लाई आईडी यहाँ भी और इम्प्लाई आईडी। बाय मिस्टेक अगर जो ये आ गया हो तो सपोज करिए स्टेट वाले को, तो इम्प्लाई आईडी से स्टेट हो रहा है ना, तो यहाँ से हम हटा भी सकते हैं, क्या कर लेंगे, इम्प्लाई हो जा रहा है ना। और अगर जो नहीं हो तो डायरेक्टली जब आप ड्रा करें किसके ऊपर, इम्प्लाई, तो जैसे उसके ऊपर छोड़ रहे थे एक अलग विंडो आ रहा है ना, जो कह रहा है एडिट रिलेशनशिप। क्या कह रहा है, एडिट रिलेशनशिप, जो कह रहा है इम्प्लाई आईडी से इम्प्लाई आईडी के बीच में रिलेशन बनाना है ना। उसके नीचे कह रहा है इनफोर्स, अगर आप चाहते हैं दोनों के बीच में अब एक प्लस का आइकन आ जाए कि जिस पे क्लिक करें तो पहले टेबल का डाटा दूसरे से देख सकें और दूसरे टेबल का डाटा पहले से, तो ऐसा हम चाहते हैं ना। तो पहले वाले को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। पहले वाले क्या करेंगे, समझिए दोबारा से, हम बताएं इनफोर्स वाले को क्यों ऑन करेंगे। पहले टेबल में हो और दूसरे टेबल में एक प्लस का आइकन जुड़ जाएगा। किसका आइकन, प्लस का आइकन जुड़ जाएगा, जिससे आप प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले टेबल का डाटा दूसरे टेबल से देख सकते हैं और दूसरे टेबल का डाटा पहले टेबल से। तो इसलिए हम पहले वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, नीचे दे रहा है कैस्केड अपडेट रिकॉर्डेड फील्ड, मतलब समझा रहा है, अगर जो हमारे पास टेबल 1 है और टेबल 2 रिलेशनशिप क्रिएट कर दिए और बाद में पता चला नहीं टेबल 2 का जो स्टेट वाला मीनिंग है वो गलत है, तो अगर हम यहाँ पे इसको अपडेट करें तो पहले टेबल में अपने आप वो अपडेट हो जाना चाहिए। मतलब समझा रहा है ना, कि फील्ड अपडेट हो, जो पहले टेबल में वो दूसरे टेबल में रहे, तो उसके लिए हम दूसरे वाले को भी क्या करेंगे। और अगर जो सपोज के 104 तक हम रिकॉर्ड बना दिए हैं और बाद में 105 का बनाए तो अपने आप अपडेट हो जाए, हमको अपडेट करने की आवश्यकता न पड़े। इसके लिए हम तीसरे वाले को क्या करेंगे, यानी कि फिलहाल इतना समझिए कि जैसा हम ड्रा करेंगे तो फिलहाल तीनों को क्या करना होगा, ऑन कर लेना, हो जाएगा ना। और ऑन करने के बाद कहाँ क्लिक करना होगा, दोनों में देखिए रिलेशन जुड़ चुका है, कहीं भी लेके जाइए देखिए अब ये हटेगा नहीं, साथ में जुड़ा ही रहे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब करना क्या है, रिलेशन हो चुका है ना, अब जस्ट आप अपने टेबल 1 पे आ जाइए, प्लस का आइकन आ गया, ये जो इनफोर्स वाला बताया ना कि जब ऑन करेंगे तो प्लस का आइकन मिल जाएगा, जैसे इस पे क्लिक कर, क्या दूसरे टेबल का डेटा दिख जा रहा है कि 101 है, विकास इंजीनियर, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस पढ़ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर, स्टेट, पिन कोड, सैलरी और बोनस और टोटल सैलरी, क्या पहले टेबल से हम देख पा रहे हैं ना, हो जाएगा ना। और यही पहले टेबल को हटाकर जब हम दूसरा टेबल ले लें, देखिए दूसरे टेबल में हमें क्लिक कर ले तो भी देख पा रहे हैं ना सारा डेटा, हो जाएगा। तो क्या है, रिलेशनशिप क्लियर हो रहा है ना, कि अगर जो डाटाबेस 2 टेबल बनाए हैं और पहले टेबल का डाटा दूसरे टेबल से और दूसरे टेबल का डाटा पहले टेबल से देखना हो देख ले जाएंगे ना। हाँ सिंपल, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लीजिए क्या प्रोसेस बताएं, क्या करना होगा। टेबल बनाने के लिए बन ही जाएगा अब, उसके बाद हम कहाँ बताएं जाने के लिए, डाटाबेस, क्या सेलेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप। अभी पहले से देखिए बना हुआ है ना, अगर जो नहीं बना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, एड टेबल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो टेबल दिखाई देने लगेगा। आगे फिर दोबारा टेबल ना, जो कॉमन होगा उसको क्या कर देंगे, आपस में ला करके मिला देंगे, हो जाएगा ना। फिर तीनों ऑप्शन को क्या कर लेना है, ऑन, और ऑन करने उसको क्या कर लेना है, हो जाएगा। क्रिएट करते आप देखेंगे तो दोनों आपस में क्या हो चुका है, जुड़ चुका, हो जाएगा ना। आप कहीं भी लेके जाइए, अभी इसका साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसे रहे, हो जाएगा ना। अब जैसे रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा तो आप अपना टेबल आकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी देखिए दिखाई नहीं दे रहा, पता है क्यों, क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप 2 बार चला चुके हैं, आ रहा समझे ना। तो अब अगर जैसे रिलेशनशिप क्रिएट करना हो, अगर जब मैं सक्सेस में कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें।